हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल गरमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे जो एमटेक एडमिशंस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में गेट के थ्रू होगा उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसका क्या डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म और पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। तो ये जो हमारा है ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का वेबसाइट है, ये हमने ओपन किया हुआ है। तो ये है, देखिए एमटेक एडमिशन 2024 टू 25 के लिए ओपन हो गया है। तो जो स्टार्ट डेट था वो 18 अप्रैल से शुरू हो गया था। फॉर्म मींस 18 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 10 मई है। क्या है? 10/5/2024 मींस जो आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो 10 मई है। तो उसके पहले आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, अगर बहुत अच्छा रैंक नहीं है, वो गेट क्वालिफाइड है और एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं, मतलब अगर उनको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल पाया है ड्यू टू लो गेट स्कोर, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हैं और सेम आपको फेलोशिप वगैरह मिलती है जैसे कि आईआईटी में मिलता है। तो हम देखते हैं कि इनका ये एडमिशन्स वगैरह का जो फीस कितना है। तो जो एप्लीकेशन फीस जब आप फिल करेंगे एमटेक के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, तो जो जनरल का है वो 600 है, ईडब्ल्यूएस का 550 है, ओबीसी एनसीएल का 400 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का जो है 275 रुपीज़ है एप्लीकेशन फीस। तो ये एप्लीकेशन फीस आप फिल करेंगे और ये जो इनका डिटेल नोटिफिकेशन आया हुआ है, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है इनका ये पीडीएफ। तो जब ये इन्फॉर्मेशन ब्राउजर को हम देखते हैं तो क्या है ये एडमिशन अनाउंसमेंट फॉर एमटेक प्रोग्राम 2024 टू 25। तो क्या है कि कौन कौन सी कैटेगरीज में ये आया हुआ है उसके बारे में हम देखते हैं। और इसमें लिखा हुआ है गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट ओनली कमिटेड टू एक्सीलेंस टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। तो जिन स्टूडेंट्स का गेट क्वालिफाइड है वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट गेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका गेट स्कोर अच्छा नहीं है, आप क्वालिफाइड है, तब भी आप अप्लाई जरूर करें, आपको चांस मिल सकता है एमटेक में एडमिशन के लिए। तो ये पहला जो कोर्स है एमटेक, जो सब्जेक्ट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो ये 6 सब्जेक्ट में एडमिशन करा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। पहला है एमटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एमटेक मटेरियल इंजीनियरिंग, एमटेक नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमटेक मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग, एमटेक इंटीग्रेटेड सर्किट्स टेक्नोलॉजी और एमटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई। क्या है? एमटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई डिजाइन। तो टोटल जो सीट है वो हम देख लेते हैं कि एमटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 25 सीट है, एमटेक मटेरियल इंजीनियरिंग में 18 सीट है, एमटेक नैनो साइंस टेक्नोलॉजी में 18 सीट है, एमटेक मैन्युफैक्चरिंग साइंस में 18 सीट है, एमटेक इंटीग्रेटेड सर्किट एंड टेक्नोलॉजी में 18 सीट है, एमटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में 18 सीट है। तो टोटल जो सीट है वो 115 सीट है। तो मीन्स अगर आप जिस स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आप जरूर अप्लाई करें, आपको चांस मिलेगा। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स, तो वही जो है स्टार्ट जो इनका एडमिशन अनाउंसमेंट हुआ वो 18 अप्रैल को हुआ, थर्सडे। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है वो 18 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट जो है सबमिट करने का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो है 10/5/2024, यानी आपका 10 में लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने का। तो भी आपके पास टाइम है, मीन्स 10 डेज का आप अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर इन नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट एंड एडमिशन, तो जो आपका नोटिफिकेशन वगैरह आएगा कितने लोग का, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी वो आएगी 22 मई को। कब आएगा? 22 मई को आएगा कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए काउंसलिंग के लिए। फिर एडमिशन जो काउंसलिंग होगा वो 31 मई को होगा, फ्राइडे को। नोटिफिकेशन आएगा 22 मई को और जो आपका काउंसलिंग वगैरह एडमिशन होगा वो 31 को होगा। फिर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, तो आपका जो क्लासेस वगैरह होंगी वो कब से होंगी? 1/8/2024 से, मीन्स 1/8 मीन्स आपका 1 अगस्त से क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, थर्सडे से। तो प्लीज़ विजिट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये वेबसाइट है इनका, आप उस पर कंप्लीट डिटेल और जो एलिजिबिलिटी वगैरह है उसको आप पा सकते हैं और पूरा इनका प्रिस्क्राइब फीस, रिजर्वेशन, ये सब पूरा आप फाइंड आउट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। लिखा है ओनली कैंडिडेट विद वैलिड गेट स्कोर कैन अप्लाई, अगर आपका वैलिड गेट स्कोर है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कि कौन कौन से एमटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो अगर आप एमटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पहले तो बीटेक एमएससी या जो भी मतलब बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 4 ईयर की, और 2 ईयर्स एमएससी डिग्री इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, अप्लाइड बायो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, मैथ्स। मीन्स अगर आपका बायोलॉजी से रिलेटेड या किसी भी बायो इंजीनियरिंग से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एमटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए, और आपका 55% मार्क्स होना चाहिए सीजीपीए।
अब वैलिड गेट क्वालिफिकेशंस, जो गेट है वो किस किस एरिया में हो सकता है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला गेट बीटी हो, लाइक अगर आप गेट बीटी क्वालिफाई हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका गेट केमिस्ट्री है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका केमिकल इंजीनियरिंग है गेट CH तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका BM है गेट इन BM लाइक बायोमेडिकल में, गेट एक्सेल लाइफ साइंस, गेट ES इन्वायरमेंटल साइंस और गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसमें? एमटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए। गेट लिखा है गेट क्वालिफिकेशन इज मस्ट फॉर अप्लाइंग द प्रोग्राम, एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन गेट स्कोर, द एडमिटेड स्टूडेंट विल बी एलिजिबल फॉर गेट फेलोशिप अकॉर्डिंग टू AICTE रूल्स एंड नॉर्म्स। तो जो आपका गेट क्वालिफिकेशन है वो अप्लाई करने के लिए है, आपको गेट स्कोर के बेस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं एडमिशन के लिए तो आपको गेट की फेलोशिप मिलेगी AICTE जितना जो भी रेगुलेशंस है लाइक 12,400 मिलेगा। नेक्स्ट है मटेरियल इंजीनियरिंग। अगर आपका BE या BTech है मैकेनिकल साइंस में, मटेरियल्स में, इंडस्ट्रियल में, नैनो टेक्नोलॉजी में या केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका गेट जो है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग में है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपका BE BTech इन मैकेनिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल, नैनो टेक्नोलॉजी और MSc इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मटेरियल साइंस, नैनो साइंस में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो CGP होना चाहिए 55% होना चाहिए। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन गेट वो किस में होना चाहिए आपका? एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, किसी एक में अगर आपका है लाइक मैकेनिकल में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेटलर्जी में, किसी एक में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं नैनो साइंस के लिए। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग साइंस। अगर आपका गेट जो है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, मेटलर्जी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका BE और BTech लाइक बैचलर और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए वो मटेरियल साइंस में, इंडस्ट्रियल एरोस्पेस इंजीनियरिंग में होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। तो जो गेट है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन में या तो फिजिक्स में होना चाहिए। और आपका जो BE BTech है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में या तो कम्युनिकेशन में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या तो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। फिर नेक्स्ट है जो आपका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिज़ाइन। वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, ये इसमें किसी एक में अगर आपका गेट है और आपका जो BE और BTech डिग्री है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आइदर या इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में, किसी एक फील्ड में है तो भी आप एलिजिबल हैं इसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करने के लिए। और आपका जो CGP होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। अगर आपका ये जो MSc वगैरह है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स ओवरऑल अगर आपका गेट है इस डिसिप्लिन में और आपका BE लाइक BTech डिग्री या MSc या MTech डिग्री है या आप लाइक MSc है तो आप MTech के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फेलोशिप प्रोवाइडेड बाय AICTE फॉर गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट इज एक्सटेंडेड टू ऑल कैंडिडेट एडमिटेड टू MTech माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिज़ाइन। तो ये कंप्लीट दिया हुआ है आपको कि अगर आप इस जो 6 ये MTech के 6 डिसिप्लिन हैं किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं तो आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और अच्छा खासा आपको काफ़ी ये जो कोर्सेज हैं इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्लेसमेंट के लिए भी और लर्निंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ओवरऑल जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। लर्निंग अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी इंडस्ट्रियल जो एक्सपोजर रहता है बहुत ही अच्छा रहता है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपका गेट स्कोर कम है या आपको MTech इन सब्जेक्ट में करना है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर अप्लाई करें। जो लास्ट डेट है वो आपका 10 मई है तो मेक श्योर उसके पहले आप अप्लाई करें। अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे आपके जो भी है डाउट्स। और ऐसी बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।